अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज की दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, आज की सबसे पहले खबर का ताल्लुक इंडोनेशिया से है कि इंडोनेशिया के इलाके मगरबी जावा में रिहाइश पजीर 61 साला शहरी कान नामी ने 87 शादियां कर ली, जबकि 88वीं शादी की ख्वाहिश है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि कान की इन 87 शादियों में उनकी साबका बेगमात से दोबारा शादियां भी शामिल हैं, जिसके पेश नज़र वो मजबूरी तौर पर 46 खवातीन के साथ शादी के बंधन में बन चुके हैं। कान का कहना है कि उनकी शादियों में सबसे लंबी शादी 14 बरस तक चली, जबकि कुछ शादियां सिर्फ 1 माह और एक शादी सिर्फ 1 हफ्ता ही चल सकी। आमतौर पर सांप के काटने से लोग मर जाते हैं, लेकिन भारत में एक अनोखे वाक़े में सांप बच्चे के काटने से हलाक हो गया। रियासत छत्तीसगढ़ में एक 8 साल का बच्चा दीपक अपने घर की पिछली तरफ बने हाथे में खेल रहा था कि अचानक कोबरा सांप ने हमला कर दिया और बच्चे के बाजू से लिपट गया। लड़के ने घबराकर सांप को हाथ से झटकने की कोशिश की, लेकिन सांप इस दौरान लड़के को डसने की कोशिश करता रहा। लड़के ने जान बचाने के लिए सांप को काट लिया। लड़के के काटने से सांप मर गया। डॉक्टर्स का कहना है कि सांप ने बच्चे को डंक मारा था, लेकिन खुशकिस्मती से सांप का जहर बच्चे के जिस्म में दाखिल नहीं हुआ, इसलिए वो बच गया। बरतानवी शख्स डेविड फिलर, जिसने 101 मुर्दा खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती का घिनौना इर्तकाब किया है, इसके अलावा इसके जराइम की तवील फहरिस्त है, जिसमें इसने भयानक फेल की फिल्म बंदी के अलावा बच्चों की नाजेबा तस्वीर भी बनाई थी। पुलिस का कहना है कि इस मुजरिम के जराइम का मुकम्मल अहाता नहीं किया जा सकता। बरतानिया में 2 खवातीन को कत्ल करने और मुर्दा खानों में लाशों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा भुगतने वाले एक मुजरिम ने मजीद 23 मुर्दा खवातीन की बेहुरमती करने का भी एतराफ़ कर लिया है। 68 साला डेविड फिलर अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता था। मुजरिम ने इससे कबल 1987 में जनूब मशरकी इंग्लैंड के शहर कैंट में 25 साला वेंडी कैनल और 20 साला कैरोलिन पेरिस का गला घोंट कर कत्ल करने का एतराफ़ भी किया था। मुजरिम ने 2008 और 2020 के दरमियान मुर्दा खानों में 78 मुतासरीन से मुतल्लिक 51 दीगर जराइम का भी एतराफ़ किया है। मुजरिम के इन एतराफ़ात के बाद इसके मुतासरीन की कुल तादाद 101 हो गई है। फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजू की जमात से यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन जॉर्डन बारडेला को हफ्ते के रोज फ्रांसीसी इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात नेशनल रैली में मैरियन ली पेन की जगह सदर मुंतखब कर लिया गया है। 27 साला जॉर्डन बारडेला पार्टी के पहले सदर हैं जो ली पेन खानदान के रुकन नहीं है। ली पेन अपने वालिद की जगह पार्टी की कायद बनी थी। बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों को कराची और अंदरून सिंध से ननकाना ले जाने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से लाहौर शोरकोट अब्दुल हकीम सेक्शन के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन घंटों तक मुअत्तल रहा। 17 बोगियों में से 7 बोगियां पटरी से उतरने के बायस मुतअद्दिद ज़ायरीन मामूली जख्मी हुए। ताहम हुक्काम ने जख्मी अफराद की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है। यूएई में 2.5 साल पहले कोरोना वबा के बाद आयद की गई तमाम पाबंदियां और एहतियाती तदाबीर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। अमाराती हुकूमत की जानिब से इतवार को किए गए ऐलान के मुताबिक इबादत गाहों, मसाजिद समेत तमाम खुली और बंद सहूलतों में मास्क इख्तियारी होंगे। ताहम अस्पताल और सेहत के मराकज़ में मास्क पहनना लाजमी होगा। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़े। हमारा पता ये है।
फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के सदर ने असेंबली के रुकन डी फोर्स पर 15 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी है। इस पाबंदी की वजह डी फोर्स की जानिब से असेंबली के बाएं बाजू के सियाह फाम रुकन कार्लोस मार्टिन बलोंगो की जानिब से इटली के करीब 3 जहाज़ों में फंसे 1000 महाजरीन की जान बचाने के लिए मदद की अपील पर मबनी तकरीर के दौरान वापस जाओ अफ्रीका का नारा लगाया था। दूसरी जानिब जर्मनी ने इटली पर जोर दिया है कि वो एनजीओ की कश्तियों में फंसे हुए तारकीन वतन की मदद करे। ईरान की नौजवान लड़की महसा अमीनी के वालिद अमजद अमीनी को इंटरव्यू करने वाली सहाफ़ी नाज़ला मारूफिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून सहाफ़ी के अहल खाना के मुताबिक उसे तेहरान से उसके रिश्तेदारों के घर से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि महसा अमीनी की हलाकत पुलिस की हिरासत के दौरान हुई थी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तोशा खाने पर हाथ साफ कर गए। तहाइफ गायब तहकीकात शुरू कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप और उनके खानदान को गैर मुल्की सरबराहों की जानिब से दिए गए दर्जनों तहाइफ का पता नहीं चलाया जा सका। सऊदी अरब के बादशाह सलमान की जानिब से ट्रंप को मिला अब्दुल अजीज सऊद एजाज भी गायब है। जापानी वजीर आजम ने गोल्फ खेलने का सामान कीमती तोहफे में दिया था, उसका भी पता नहीं चलाया जा सका। रूस के सदर पुतिन ने 2018 वर्ल्ड कप की फुटबॉल डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में दी थी। अब यह भी मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि आया डोनाल्ड ट्रंप ने तहाइफ की तोशा खाने में जमा कराए या साथ ले गए। ट्रंप को दिए गए तहाइफ की मालियत $50,000 से जायद है। पोप फ्रांसिस ने बहरीन में हजारों कैथोलिक ईसाइयों के बड़े इज्तिमा से खिताब किया और खलीज भर से ताल्लुक रखने वाली छोटी सी गैर मुल्की कैथोलिक बिरादरी के अरकान पर जोर दिया कि वो अपने मेज़बानों के साथ रहम दिली का मुजाहरा करें। बहरीन के नेशनल स्टेडियम में तकरीबन 30,000 अफराद का इकट्ठ जजीरा नुमाए अरब में पोप की मौजूदगी में दूसरा बड़ा इज्तिमा था। इससे पहले 2019 में मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 लाख से ज्यादा अफराद ने ऐसे ही एक इज्तिमा में शिरकत की थी। पोप के इस इज्तिमा में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा के बेटों में से एक और हुकूमती ओहदेदारों ने शिरकत की थी। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान सदैस ने कहा है कि सोशल मीडिया के माशरे पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, इसलिए इस पर पाबंदी के कवानीन का निफाज ज़रूरी हो गया है। इमाम काबा ने यह नुक्ता भी उठाया कि सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियात अपनी निजी ज़िंदगी को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स अपना मुवाजना इनसे करने लगते हैं और एहसास महरूमी में मुब्तला हो जाते हैं, जिससे नफरत समेत कई मसाइल जन्म ले रहे हैं। कतालूनिया में मेडिकल शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में रवा माह में 1.5% का इजाफा होगा। यह इजाफा जनरलितात कतालूनिया का सालूत यानी कतालूनिया के मेडिकल शोबे से वाबस्ता और ICS यानी इंस्टीट्यूट कतालूनिया दे ला सालूत की तनख्वाहों में इजाफा होगा। यह इजाफा उस 2% इजाफे के अलावा है जो साल के आगाज में लागू किया गया था। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। बार्सिलोना में इतवार की सुबह 32,000 खवातीन ने छाती के कैंसर के खिलाफ दौड़ में हिस्सा लिया। 8 किलोमीटर की दौड़ एवेनिदा रायना मारिया क्रिस्टीना से शुरू हुई और मुंजोई के इलाके में वाक़े एवेनिदा रियूसी ताउलात पर ख़त्म हुई। 2019 में भी 36,000 खवातीन ने इस दौड़ में हिस्सा लिया था और 2021 में कोरोना के बाद पहली बार इस इवेंट में 19,000 खवातीन ने हिस्सा लिया था। इस साल रेबेका सावरेज ने रेस में पहली पोजीशन हासिल की है। स्पेन में सितंबर में 7.8 मिलियन यानी 78 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, जो कि माजी के मुकाबले में 66.3% ज्यादा हैं। सितंबर के महीने में ही गैर मुल्की टूरिस्ट ने 9,243 मिलियन यूरो खर्च किए, जो 2021 के मुकाबले में 83% ज्यादा हैं। 2019 में इसी महीने सितंबर में यही फिगर 9 अरब 70 करोड़ यूरो था। फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान के सीनियर अफसर मुराद अली वजीर को बार्सिलोना में नया कौंसल जनरल तैनात कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनकी ओहदे पर तैनाती की मंजूरी दी है। बार्सिलोना में मुतय्यन होने वाले कौंसल जनरल मुराद अली वजीर ने अपने कैरियर में फॉरेन ऑफिस की जानिब से अहम ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दी हैं। स्पेन में झगड़ा करने वाले अफराद ने
गाड़ी शादी में शरीक मेहमानों पर चढ़ा दी। हादसे में 4 अफराद हलाक और 4 शदीद जख्मी हो गए। हलाक शुदगान में एक 70 साला खातून, 40 साला, 60 साला और 17 साला मर्द शामिल थे। गाड़ी के सवार 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया हस्पानवी दारुल हुकूमत मेड्रिड के रेस्टोरेंट में होने वाली शादी की तकरीब के दौरान पेश आया। रेस्टोरेंट के बाहर झगड़े में मुश्तल अफराद ने गाड़ी शादी में शरीक मेहमानों पर चढ़ा दी और मौका से फरार हो गए। पुलिस को मुश्तबा गाड़ी मौका से 50 किलोमीटर दूर खड़ी मिली। पुलिस का कहना है कि गाड़ी के सवार 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। झगड़े की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना में टैक्सी सेक्टर की नुमाइंदा तंजीम अलीते ने तजवीज़ पेश की है कि टैक्सी के शोबे में ड्राइवर्स की कमी है और इसका हल ये है कि टैक्सी के ड्राइविंग लाइसेंस के इम्तहानात को आसान कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा तादाद में लोग इस शोबे को इख्तियार कर सके और इम्तहानात की तादाद भी बढ़ाई जाए और टैक्सी के इम्तहानात साल में 5 की बजाय बढ़ाकर 12 कर दिए जाए, ताकि लोग हर महीने इम्तहान दे सके। कातालान और कस्तियानों के इम्तहानात को भी आसान किया जाए, ताकि जुबान के जाली सर्टिफिकेट बांटने वाले ग्रोहों से जान छूट सके। अलीते का मौक़िफ़ है कि टैक्सी सेक्टर में ड्राइवर की कमी की वजह से इल्लीगल टैक्सियों और वीटीसी टैक्सियों की भरमार हुई है। कातालूनिया में हर रोज औसतन 10 जिनसी ज़्यादतियों यानी सेक्सुअल अब्यूज यानी हमलों की रिपोर्ट्स दर्ज होती हैं और ये तादाद बढ़ रही है और अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक अंदाजे के मुताबिक कुल तादाद के सिर्फ 8% सेक्सुअल क्राइम रिपोर्ट होते हैं। सिर्फ मौजूदा साल के पहले 6 महीनों में जिनसी जराइम की 1770 रिपोर्ट्स दर्ज हुई। इन रिपोर्ट्स में बार्सिलोना शहर का 5वां नंबर है। ज़्यादातर सेक्सुअल क्राइम में दोस्त, रिश्तेदार या मुतासरीन के करीबी अफराद शामिल होते हैं। बार्सिलोना की म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने लोकल इलेक्शन में यूरोपीय यूनियन के ममालिक और 2 तरफा माहिदों के ममालिक के अफराद को बतौर वोटर रजिस्टर करने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसका नारा है कि अगर आप बार्सिलोना में रहते हैं तो आप बार्सिलोना के बारे में वोट दे सकते हैं, जिसके बाद हज़ारों गैर मुल्की बाशिंदों को भी वोट डालने का हक हासिल हो जाएगा। अब तक स्पेन 18 साल से ज़्यादा उम्र के हिस्पानवी शहरियों को वोट डालने की इजाज़त देता था, मगर अब बार्सिलोना में मुकीम यूरोपीय यूनियन की शहरियत रखने वाले अफराद या 2 तरफा वोटिंग के मुआहदों वाले ममालिक के अफराद भी वोट डाल सकेंगे, जिनमें बोलीविया, कैप वेर्दे, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, आइसलैंड, नॉर्वे, पैराग्वाय, पेरू, जनूबी कोरिया, त्रिनिदाद एंड टोबागो, न्यूजीलैंड और बरतानिया के शहरी शामिल हैं। बार्सिलोना में 1,50,422 अफराद ऐसे हैं जो वोट डाल सकते हैं। बार्सिलोना में लोकल इलेक्शन 28 मई 2022 को होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।